हेलो बच्चों, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। मैंने पिछले कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे। मैं मानता हूँ सिचुएशन इससे तो ख़राब है, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं और कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो हमें भी ऐसा लगता है कि स्टडी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा मूड ख़राब है, समझ सकते हैं। लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग आज रिस्पॉन्सिबल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे पूरी कर रहे हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे निभा रहे हैं। जैसे कि पुलिस है, पुलिस जो है वो अपना काम कर रहे हैं, अपने लोगों के अभी भी वहाँ पे रक्षा कर रहे हैं। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे सोसाइटी में वो सॉल्व कर रहे हैं। डॉक्टर्स नर्सेस है जो अपने सारे पेशेंट्स की वहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं, उनको ठीक करने में बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और डिफेंस है हमारी, जो देश की इस विकट परिस्थिति में भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो और हमारे पेरेंट्स से जो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा घर ठीक ठाक से चला रहे हैं, तो हमारी भी थोड़ी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों की, स्टडी कीजिए, थोड़ी देर स्टडी कीजिए। अगर आप थोड़ी देर स्टडी करते हो तो इससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा, ना कि किसी और का। ओके, तो स्टडी कीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर कीजिए, 1 से 2 घंटा अगर आप डेली स्टडी करते हो तो भी इनफ है। जब स्कूल कॉलेज स्टार्ट होगा तब आपको ही उसका फ़ायदा होगा। देख लेना, कम टाइम में ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेगुलर टाइम में भी आपका स्टडी हो जाएगा। ओके, चलो फिर हम लोग हमारे लेक्चर की तरफ जाते हैं। ऑसिलेशन चैप्टर का हमने स्टार्टिंग देखी थी, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड वी हैव आल्सो डिराइव्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज हमें देखना है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों टर्म्स के हमें फॉर्मूले डिराइव करने। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा है, मतलब वहाँ पे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन है, उसके ऊपर वेलोसिटी है, उसके ऊपर उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे इतना होगा, यहाँ पे कितना होगा, वो हमें देखना है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि इन तीनों के फॉर्मूले कैसे निकाले जाए। चलो अभी हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले डिराइव करेंगे हम लोग। कंसिडर पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो वहाँ पे ऑसिलेशन परफॉर्म, मतलब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज क्या होती है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या थी वो, यस, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। राइट, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव की थी, आप लोग देख सकते हो लास्ट लेक्चर। उसके बाद में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे x जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम मीन पोजिशन। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है हमें पता है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। लेकिन वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, देयरफॉर इट बिकम्स d2x बाय dt स्क्वायर, d2x बाय dt स्क्वायर एक्सेलरेशन। सो ये d2x बाई dt स्क्वायर है, ये भी d2x बाई dt स्क्वायर है। सो डज इट मीन, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। अभी हम लोग क्या करेंगे, मी एट मीन पोजीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी देखते हैं एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू क्या होता है 0, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस ए ओमेगा, सॉरी प्लस माइनस ए, सॉरी। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0। एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन होता है 0, एक्सट्रीम पोजीशन में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स क्या है, प्लस माइनस है, तो हो जाएगा माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। सो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस क्यों लिखा, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है, लेकिन मैंने माइनस ऊपर इसलिए लिखा, व्हेन एम्पलीट्यूड इज पॉजिटिव देन एक्सेलरेशन इज निगेटिव। मतलब एम्पलीट्यूड अगर प्लस ए होगा तो एक्सेलरेशन माइनस ए होगा, मतलब वही एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट।
एक्स जो है वो प्लस ए होता है तो एसेलेरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, एक्स अगर माइनस ए होता है तो ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, इसलिए मैंने माइनस ऊपर और प्लस नीचे लिखा है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो मीन पोजीशन पे एसेलेरेशन 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एसेलेरेशन मैक्सिमम है। सो व्हाट डज इट मीन कि जब पार्टिकल क्या होता है लीनियर एसएचएम वहाँ पे परफॉर्म होती है तो उसका जो एसेलेरेशन रहता है एट मीन पोजीशन पे 0 रहता है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रहता है तो उसका एसेलेरेशन कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है। ओके, सो आप नोट करके रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा एसेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसी को लेके हम लोग क्या करेंगे, अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसेलेरेशन का बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे। एसेलेरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग इसको वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर जिन लोगों का मैथ्स होगा उन्होंने डेरिवेटिव में सीखा और चेंज द वेरिएबल, मतलब यहाँ पे क्या है डी बाई डी टी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डी एक्स डाल देंगे, मतलब डी एक्स वहाँ पे कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो वेरिएबल है वो चेंज करना है, इसलिए तो ये डी एक्स बाई डी टी जो होता है वो क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स, वो होता है वी। यहाँ पे रीज़न हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज वी, मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, ये क्या है, एसेलेरेशन। अभी अगर हम लोग देखेंगे एसेलेरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है वी डी वी अपॉन डी एक्स, सो हम लोग इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। सो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल। सेपरेट द वेरिएबल्स मतलब क्या, यहाँ पे v एक साइड में और x v की टर्म्स एक साइड में और x की टर्म्स एक साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं v डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, राइट। लेकिन ओमेगा जो है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि कांस्टेंट रहेगी, इसलिए ओमेगा को हम लोग बाहर निकालेंगे, सो ये हो जाएगा v डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v मतलब हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा c कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड c, ओके, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस मतलब क्या, कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जो रहती है वो जीरो रहती है, वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, मतलब और x क्या रहेगा, x रहेगा प्लस और माइनस ए। वेलोसिटी जीरो क्यों रहती है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑसिलेट होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म करता है, तो इस साइड में रहता है तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे जीरो होती है, इसलिए वो रिटर्न आ सकता है। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो रिटर्न आता ही नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ऊपर फेंकते तो जाके रुकता है और फिर रिटर्न आता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और वो जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है और फिर से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको नीचे खींच ले जाता है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 3 बिकम्स, इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, मतलब सी की वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू। फिर से इक्वेशन 3 में डालेंगे हम लोग, ये क्या करेंगे, ये पुट इन 3, इक्वेशन 3। अभी हम लोग ये वैल्यू फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू, ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
सो यहाँ पे v हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी वेलोसिटी, मतलब वो जो पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी वेलोसिटी होगी इतनी। अभी हम लोग देखेंगे कि मीन पोजीशन पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी और एक्सट्रीम पे कितनी आएगी। ठीक है, उससे पहले आप ये सब नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट कर लो। अभी हम लोग देखेंगे वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कितनी होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट मीन पोजीशन और यहाँ पे लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो हम लोग एट मीन पोजीशन x क्या होता है 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या होता है प्लस माइनस a। सो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा, या फिर हम लोग उसको फॉर्मूले के तरीके से प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज a इज एम्पलीट्यूड हियर, रिमेंबर दिस। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो ये टर्म हो जाएगी 0, सो v इज इक्वल टू हो जाएगी 0। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 रहती है। ओके, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी ए ओमेगा, मतलब ये होगी मैक्सिमम, और बीच में जो बीच में कहीं भी अगर पोजीशन होती है 0 टू मैक्सिमम, मतलब मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो भी कोई वेलोसिटी तो इन दोनों के बीच में रहेगी, 0 टू ए ओमेगा के बीच में उसकी वैल्यू रहेगी। ओके, सो इस तरीके से ध्यान में रखना है। अभी हम लोग डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला किस तरीके से होगा वो हम लोग अभी डिज़ाइन करेंगे। ओके, चलो अभी हमें डिराइव करना है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। उसके लिए हम लोग वेलोसिटी का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी डिराइव किया था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट वी नो दैट वेलोसिटी इज dx अपॉन dt। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये जो ब्रैकेट है x, इसमें x से मतलब है इस साइड में लेके आएंगे हम लोग। सो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा dt। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। अभी हमें इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ओमेगा साइड में निकालेंगे। ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो हो जाएगी ओमेगा डी टी। ना ये जो वैल्यू है, ओके, अगर आपको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए का आंसर होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन ये आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, लेकिन यहाँ पे टी है तो टी, क्योंकि वहाँ अगर हमारे फॉर्मूले में वेरिएबल क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, मतलब 1 इंटू डी एक्स, उसका आंसर आता है एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी आंसर आएगा टी। सो हो जाएगा ओमेगा टी, और इसको हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा, उसकी भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अगर ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओमेगा टी तो क्या है, एंगल है, फेज़ है, तो ये अल्फ़ा भी फेज़ ही रहेगा। लेकिन ये किस तरीके का फेज़ है अभी हम लोग देखते हैं। मान लो टाइम टी मतलब 0 कर दिया तो उस वक्त भी इतना एंगल वहाँ पे एग्जिस्ट रहेगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को बोला जाता है इनिशियल फेज़। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं वहाँ पे, इनिशियल फेज़। इसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट या फेज़ कांस्टेंट तो बोलते ही है, लेकिन होता है इनिशियल फेज़। इनिशियल फेज़ मतलब क्या कि उसकी मोशन या फिर उसकी एसएचएम
कौन से एंगल से, कौन से फेस से स्टार्ट हुई है, वो होता है अल्फा ना। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसके मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड अल्फा इज द इनिशियल फेज एंड टी इज टाइम। सो अभी हम लोग फिर से देखेंगे मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। सो मान लो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, हम लोग लिखेंगे व्हेन मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा 0, और टाइम स्टार्टिंग में टाइम कितना होता है 0, क्योंकि हम लोग 0 से काउंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू a साइन ऑफ 0 प्लस अल्फा। सो मतलब क्या होता है साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा 0, बिकॉज साइन 0 कब आता है 0 को ही आता है। सो देयर फॉर दिस इक्वेशन बिकम, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। सो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोग कब यूज करते हैं व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन से उसकी एसएचएम स्टार्ट होती है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमें अल्फा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब क्या है, उसकी इनिशियल फेज 0 ही है। ओके चलो फिर हम लोग देखेंगे अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या होता है एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ये होता है, हम लोग ए ले लेते और टाइम फिर से लेंगे 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, यहाँ पे 0 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा सॉरी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ए कट हो जाएगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। तो साइन 1 कब रहता है व्हेन अल्फा इज 90 डिग्री और π/2। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो क्या आएगा x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप देख सकते हो साइन ऑफ थीटा प्लस π/2 इज कॉस π/2, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके मतलब आपको अगर वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन और मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और आपको पता नहीं मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहे तो आप ये जनरल फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल पोजीशन। ओके पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो मोशन, उसकी एसएचएम कहीं से भी स्टार्ट हो, आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंफर्म है कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, अगर आपको कंफर्म है एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। ओके और हमें पता है मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है और एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहता है, इसलिए वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निक्स देखेंगे या एक टेबल देखेंगे जिससे ये जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूले आपको याद रखने में आसानी होगी। मतलब जनरल फार्मूला क्या है, मीन पोजीशन पे क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ओके चलो फिर ये टेबल हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटीज़ लिखेंगे, ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे होती है वेलोसिटी और यहाँ पे रहेगी एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनरल फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे एट मीन पोजीशन, यहाँ पे लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो जनरल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ओके यहाँ पे हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस है। लेकिन हम लोग इक्वेशन भी लिखेंगे, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये दोनों फॉर्मूले किस लिए, अगर स्टार्ट होता है मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम
मीन पोजीशन, और ये कब यूज़ करेंगे, व्हेन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ओके ना, वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। वेलोसिटी होती प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कैसी होती है, प्लस और माइनस ए ओमेगा, मतलब यहाँ पे रहेगी मैक्सिमम। ओके, और वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। एसेलेरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। एसेलेरेशन यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे एसेलेरेशन होता है माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वेयर। माइनस प्लस मतलब क्यों, अगर x प्लस ए है तो एसेलेरेशन माइनस रहेगा, x अगर माइनस है तो प्लस रहेगा, इसलिए ये टेबल आपको हमेशा हेल्प करेगा, मतलब फॉर्मूला याद रखने के लिए। अगर आपको याद नहीं आते मीन पे क्या एक्सट्रीम पे क्या है तो एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, और जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और स्टडी करते हैं ये टेबल आप सामने रखिए तो आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। ओके चलो शिट। दोस्तों आज हमने ऑसिलेशन चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन तीनों के फॉर्मूले डिराइव किए। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूले याद रखने के लिए मैंने एक टेबल भी दिया है, वो टेबल में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम है या फिर उल्टा है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने हमेशा ध्यान में रखना है, और ऐसी बहुत सारी हिंट मैं हमेशा आपको देते रहूँगा। इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, मैं आपको स्टडी में मैक्सिमम हेल्प करते रहूँगा। ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।